सब बताएं कौन से स्टॉक्स पे अब फोकस करना है। इंटरेस्टिंगली आज जो स्टॉक ऑफ द डे थे या स्टॉक सुबह के ओपनिंग के हीरो जो रहे थे उन्हीं स्टॉक्स में और एक्शन बढ़िया बन गया है और इसीलिए वो शामिल हुए। अदानी पोर्ट्स, इंफ्रा और कंस्ट्रक्शन कंपनियों के लिए बजट अच्छा था। आज सुबह हमने स्टॉक ऑफ द डे के तौर पे खरीदारी करने की राय भी दी थी ना। मेरे ख्याल से दूसरा टारगेट तक तो हासिल हो चुका है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे टारगेट्स अचीव होते सारे हो गए, क्योंकि हमने आज थोड़े टारगेट भी बड़े बड़े दिए थे। मैंने सोचा कि आज बजट का दिन है, बजट के बाद वाला दिन है। 1390 आ गया, 1375 आ गया, 1405 तीसरा टारगेट है। आई डोंट नो आज का है 1401 है, ऑलमोस्ट डन, नियरली डन। दूसरा है एल&टी का फ्यूचर्स। यहाँ भी आज स्टॉक ऑफ द डे में खरीदारी की राय थी और यहाँ पे तो आई एम श्योर सारे टारगेट आ गए होंगे। तीसरा टारगेट 3930 का था, आज का हाई 3938 है। ऑल डन, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, आभार। श्रीराम फाइनेंस, एनबीएफसी शेयर आज कमजोर रहेंगे, ये अनुमान था। बाजार खुलते ही वो एक्शन बनता हुआ दिखा भी। हमने कहा भी था एनबीएफसी शेयरों पर शॉर्ट साइड पे फोकस कीजिए और हमने आपको श्रीराम फाइनेंस बताया भी था। तब दाम था इसका करीबन एल&टी फाइनेंस, माफ़ कीजिएगा, हमने सुबह एल&टी फाइनेंस बताया था श्रीराम फाइनेंस को देखकर, लेकिन श्रीराम फाइनेंस में भी अच्छी 4.5% की कमजोरी है। एल&टी फाइनेंस भी एक बार बताइए, सुबह 275 के आसपास था जब हमने इसको आइडेंटिफाई किया था। एल&टी फाइनेंस तो आज सारी एनबीएफसीज में एक अच्छी कमजोरी का मूड माहौल बनता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल देख लीजिए, लगभग उसी लेवल के आसपास है। और आखिरी स्टॉक है भारत डायनामिक्स, जो हमारे बिकवाली की राय पर है। शुक्रवार को भी हमने बेचने की राय दी थी। नहीं, शुक्रवार को नहीं दी थी, बजट के दिन थी या शुक्रवार, कल दी है शुक्रवार को दी, मुझे याद नहीं आ रहा। रिजल्ट शुक्रवार को थे तो हमने भारत डायनामिक्स भी बेचने की राय दी थी। ये अब कल ही दी थी। हाँ, मैं वही बोलूँ, कल ही दी थी। तो कल भी कमजोर था, आज फिर से कमजोर है, नतीजे कमजोर आए थे, बजट का ट्रिगर खत्म हो चुका है। और सुबह फिर से हमने ओपनिंग के हीरो में भी कहा था 1340 सब दाम था, वहाँ से भी 50 रुपये और टूट चुका है। गजब की राट। मैंने बोला कि अगर ये बजट का दिन नहीं होता कल, मैं बोला तो ये स्टॉक कम से कम 10% वाला था। Absolutely. और बजट की वजह से डिफेंस शेयर जल्दी से गिरते नहीं है। आज देख लीजिए 2 दिन में 10% से ज़्यादा निकल चुका है आपके लिए। ऑलराइट, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं ज़रा हमारे दर्शकों की मेमोरी रिफ्रेश कर देना चाहती हूँ। आज अदानी पोर्ट्स में जो स्टॉक ऑफ द डे की रिकमेंडेशन थी वो यहाँ पर ऑल टारगेट्स हिट साबित हुई। अदानी पोर्ट 1325 का स्टॉप लॉस लगाकर चलिए। आज ट्रेडिंग के लिहाज से है 1375, 1390 और 1405 के टारगेट के लिए। वैसे इसको इन्वेस्टमेंट के एंगल से अगर आप सोचेंगे और अगर इन्वेस्टमेंट के एंगल से भी लेना चाहें तो कोई हर्ज नहीं। अदानी पोर्ट इसी ग्रुप का दूसरा स्टॉक है जो आज सुबह हमने स्टॉक ऑफ द डे के तौर पर भी दिया था और मुझे लगता है ये भी वापस से कुछ बढ़िया कमाल करने को तैयार है। ऑलराइट, चलिए, तो हमने एक बेसिक ट्रेड सेटअप तो समझ लिया अगले 1.5 घंटे के लिहाज से, लेकिन कौन से इवेंट्स हैं, खबरें हैं जिन पर फोकस करना है ज़रूरी।